बैक टू माय चैनल हुमैद एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद नासिर। चलिए हम चैप्टर नंबर 12 की स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमने इंट्रोडक्शन देखे। चैप्टर नंबर 12 कौन सा था? अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हमने तीनों का इंट्रोडक्शन देखे और तीनों की क्लासिफिकेशन देखे। अब चलिए उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट पार्ट है उसका नाम देने के तरीके। नाम देने के तरीके हर चैप्टर में हम दो तरह के देखते हैं, एक कॉमन मेथड और एक आईयूपीएसी मेथड। देखिए जब हम अल्डिहाइड के, कीटोन के और कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम देते तो इसमें कॉमन मेथड जो रहता तो वो लैटिन वर्ड से नाम दिए जाते। क्या होता कि लैटिन वर्डों को इस्तेमाल किया जाता और उससे उनके नाम दिए जाते। तो ये जो नाम है आपके कॉमन नेम, ये आपको याद ही रखना पड़ता या यूं समझिए कि उसको रटना ही पड़ता। आपको 4-5 नेम है वो आपको याद ही रख लेना पड़ेगा। उसके बाद चलिए आईयूपीएसी की जब हम बात करते तो जैसे हमने अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के अंदर देखे, आरएक्स में देखे, हमने हेलोजन डेरिवेटिव्स में देखे, वैसे ही नाम इसमें भी दिए जाते। बस कुछ ही रूल का इसमें चेंज किया जाता। अगर हम जो कॉमन चीजें हैं वो देखें तो उसमें देखिए पहला जो रूल था, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ पेरेंट कार्बन। हमने उसमें भी देखे थे। पहला जो रूल था हमारा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट अल्किल चेन। देखिए ये रूल का मतलब क्या होता कि हम जब नाम देंगे ना आईयूपीएसी नेम, तो उसमें से हम ऐसी चेन को सिलेक्ट करेंगे जो सबसे लंबी हो। मैंने वहां पर भी आपको बतलाया था। देखिए कार्बन कार्बन की इस तरह से एक चेन है और एक चेन यहां पर भी है और एक चेन यहां पर भी है। ठीक है, ये यहां पर भी है देखिए। और यहां पर जो है तो ये अल्डिहाइड है, CHO ग्रुप। देखिए हम इसमें से ऐसा अल्किल ग्रुप की चेन सिलेक्ट करेंगे जो सबसे लंबी हो। देखिए यहां पे अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 है, तो सबसे बड़ी चेंज हमको यही नजर आ रही है यहाँ पे यार। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर एक और चेंज है, तो ये इससे छोटी है। 1 2 3 4 ही कार्बन है यहाँ पर 3 कार्बन है। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो है तो ये वाली चेन है, तो हम सिलेक्ट कर लेंगे ये वाली चेन। उसके बाद दूसरा जो रूल है इसमें, हम जो नंबरिंग नाम देंगे, ऑलवेज गिव्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखिए अब ये जो चेंज है ना यहाँ पर, ये जो दूसरे चेंज है तो इनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के एतबार से नाम देंगे। कैसे हमें पता है कि देखिए अगर इथिल है और मीथिल है तो दोनों में से इथिल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता, इसलिए हम इथिल को पहले लिखेंगे, बाद में मीथिल को लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद थर्ड रूल जो था, तो ऑलवेज गिव्स द फंक्शनल ग्रुप लोएस्ट नंबर। देखिए ये चेन जो हमने सिलेक्ट किए, यहां पर देखिए ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है और ये 5 है। अब आप में से कोई बोलेगा कि भाई ये भी तो हो सकता है कि फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, 4 ये है और 5 ये है। तो हमारा रूल्स ये बोलता कि जो CHO ग्रुप है इसको लोएस्ट नंबर देना, यानी ये वाले हम सिलेक्ट करेंगे, ना कि ऊपर वाले। ठीक है, ये रूल हमने उसमें देख चुके। ये रूल थे इसमें जो आमतौर से कॉमन थे हमारे, जो आरएक्स में भी हमने देखे और अल्कोहल और फिनॉल में भी देखिए। देखिए जब हम अल्डिहाइड की बात करते हैं, देखिए मैं अल्डिहाइड लेता हूं। यहां पर अल्डिहाइड के दो टाइप है, एक कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। देखिए इसके अंदर क्या होता, कॉमन नेम के अंदर क्या होता, मैंने अभी बतलाया था आपको कि ये जो नाम है ये आपको रटना पड़ेगा, रट्टा मार। क्यों पता है? क्योंकि ये लैटिन वर्ड से नाम आए हुए हैं। अब जैसे पहला जो एक कार्बन है तो उसका नाम इस तरह से दिया जाता, CHO, ये पहला कार्बन है, इसका जो नाम है तो ये फॉर्माल्डिहाइड दिया जाता, फॉर्माल्डिहाइड। ये आपको याद ही रख लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर अगर आप इसके डीप में जाएंगे तो ये जो फार्मा है तो ये फॉर्मिका से आया हुआ है। फॉर्मिका रेड एंड को कहा जाता, यानी चूटी के डंग के अंदर ये होता होगा, इसलिए वहां से इसको लिया गया नेम को। तो ऐसे जितने भी नेम है तो आपको ऐसे याद ही रखना पड़ेगा। और एसिड और अल्डिहाइड
इसके जो नेम है ये दोनों मिलते जुलते हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन है ये आसपास है बिल्कुल। तो ये हुए कॉमन नेम। अब रहा आईयूपीएसी नेम का, तो आईयूपीएसी नेम में ये तो रूल रहेंगे ही, और एक मेन रूल जो होगा तो वो रहेगा अल्केनल की तरह इसे नाम दिया जाता, अल्केनल, अल्केनल, ये अल्केनल की तरह नाम दिया जाता है इसको। देखिए जब हम अल्केनल की बात करते हैं तो अल्केन से अल्केनल आया हुआ है, इतना जो वर्ड है ये अल्केन से आया हुआ है, और इसके बाद का एल जो है तो ये अल्डिहाइड से आया है, अल्डिहाइड से आया है। यानी सिंपली अल्केन के नाम से ई जब हम हटा देंगे और उसकी जगह एल लगा देंगे तो अल्केनल बन जाएगा। ठीक है, ये एक इसमें रूल रहेगा मेन। चलिए ये थी अल्डिहाइड की बात। अब इसी तरह कीटोन की बात। कीटोन के जो नाम है, कीटोन्स के जो नाम होते तो वो कॉमन नेम जो है तो सिंपली होते, कॉमन नेम ये सिंपली अल्किल, अल्किल कीटोन की तरह इसे नाम दिया जाता, अल्किल, अल्किल कीटोन। यानी कोई कंपाउंड है उसके अंदर CH3 ग्रुप है, C2H5 ग्रुप है और CO है, वो इस तरह से अगर है वो देखिए CH3 CO C2H5, तो इसमें से अल्किल का नाम लिखेंगे इथिल, मीथिल, कीटोन, इस तरह से इसके नाम दिए जाएंगे। अब चलिए इसके आईयूपीएसी नेम की अगर मैं बात करता, अगर मैंने आईयूपीएसी नेम की बात करा तो इसका जो नाम है ये अल्केनॉन की तरह नाम दिया जाता, अल्केनॉन, अल्केनॉन। फिर आप बोलेंगे ये अल्केनॉन कैसा आया, तो देखिए अल्केन के नाम से अल्केन आया हुआ है, इतना जो वर्ड पे अगर आप गौर करोगे तो ये अल्केन से आया है, और ONE ये जो है तो कीटोन से आया हुआ है, कीटोन से आया हुआ है। यानी सिंपली अल्केन के नाम से जब ई हटा देंगे हम और ONE लगा देंगे तो अल्केनॉन बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये थे अल्डिहाइड और कीटोन की बात। अब चलिए हम देखेंगे एसिड की बात। तो एसिड के अंदर क्या होता, एसिड में भी दो तरह के नाम होते, एक तो कॉमन नेम होगा और दूसरे आईयूपीएसी नेम होंगे। देखिए मैंने आपको जैसे बतलाया था कि अल्डिहाइड में ये लैटिन वर्ड से इसके नाम आते, ऐसे एसिड में भी लैटिन वर्ड से नाम आते, तो आपको इसके नाम याद ही रखना पड़ेगा, रट्टा ही मारना पड़ेगा। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आप याद रख लीजिए। उसके बाद जब आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं हम, तो आईयूपीएसी नेम में क्या होता है, इसके नाम में अल्केनोइक, अल्केनोइक एसिड इस्तेमाल किया जाता। देखिए जैसे हमने अल्डिहाइड में और कीटोन में देखे आईयूपीएसी नेम में, वैसे ही यहां पर भी है। देखिए इतना जो वर्ड है ना तो ये अल्केन से आया हुआ है, ये अल्केन से है, और ओइक एसिड जो है तो ये एसिड से आया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जो पूरा नाम है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके नाम से ओइक लगा के आया हुआ है। तो क्या होता है इसके अंदर पता है आपको कि ई निकालकर OIC एसिड जब लगा देते हम तो अल्केनोइक एसिड बन जाता। ये थे आपके रूल्स जो हमें इसमें फॉलो करना है, ये एग्जाम्पल में हमें फॉलो करना है कॉमन नेम के और आईयूपीएसी नेम के। आई होप अब मुझे यकीन है कि आपके ये समझ में आ चुका होगा। चलिए हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, और एग्जाम्पल भी वो करेंगे हम जो आपके बुक में दिए हुए हैं। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ। सबसे पहले अल्डिहाइड के देखिए हम कुछ एग्जाम्पल इसकी सॉल्व करेंगे, उससे आपका और क्लियर होगा कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। देखिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट लिया, यहाँ पे देखिए एक ये है HCHO, एक कार्बन है, एक कार्बन वाले का नाम फॉर्माल्डिहाइड कहा जाता, फॉर्माल्डिहाइड। ठीक है, याद ही रखना पड़ेगा आपको ये नाम फॉर्माल्डिहाइड। देखिए जब दो कार्बन हो CH3CHO तो उस वक्त एसिटाल्डिहाइड कहा जाता, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। देखिए उसके बाद चलिए यहाँ पे 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाले को हम बोलेंगे ब्यूटेरा अल्डिहाइड,
ब्यूटेरा अल्डिहाइड। देखिए उसके बाद और 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाले को हम ब्यूटेराल्डिहाइड कहते हैं, पता है आपको, ब्यूटेराल्डिहाइड। लेकिन देखिए इसमें क्या होता, इसमें CH3 यहां पर भी है और CH3 यहां पर भी है। हमने कुछ रूल देखे थे अल्कोहल फिनॉल में कि जब एक लंबी सी लाइन हो, लंबी सी चेंज हो, तो उसमें हम स्मॉल n का यूज करते, और जब CH3 और CH3 दो एक जैसे हो तो उस वक्त हम आइसो का इस्तेमाल करते, और जब टर्शरी कार्बन इसमें हो यानी CHO ग्रुप टर्शरी कार्बन पे अटैच हो तो उस वक्त हम टी का यूज करते या टर्शरी का यूज करते। तो आपको पता है, देखिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, इसका मतलब ये है कि इसमें आइसो है, तो इसका नाम होगा आइसोब्यूटेराल्डिहाइड। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हम। आगे देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है CH2CH CHO, इसको हम कहते एक्रोलीन। इसके बाद है CHO ऑक्सा अल्डिहाइड, या फिर इसे ग्लाइऑक्सल भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद एक यहाँ पे बेंजीन रिंग है और CHO ग्रुप अटैच है, आपको पता है इसका नाम बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, ये जो नाम थे आपके, ये सब कॉमन नेम के नेम थे। अब चलिए हम चलेंगे IUPAC नेम की तरफ। जब हम IUPAC नेम की बात करते तो देखिए यहाँ एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन वाला जो रहता, और हमने IUPAC नेम के अंदर ये भी देखे थे कि इसे जो नाम दिया जाता, ये दिया जाता अल्केनल, इस तरह से नाम देंगे हम, यानी अल्केन का पूरा नाम लिखा जाएगा और उस पे AL लगा दिया जाएगा। अब देखिए ये एक कार्बन वाला है, एक कार्बन वाला मीथेन होता, मीथेन के नाम से अगर मैंने E हटा दिया और AL लगा दिया तो क्या बनेगा, मीथेनल, मीथेनल, मीथेनल। चलिए फिर उसके बाद 2 कार्बन वाला है, 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं हम, इथेन। ठीक है, अब E निकाल देंगे और AL लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इथेनल, इथेनल। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, बोलिए, ब्यूटेन कहते, तो इसका क्या नाम होगा, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। बहुत आसान नेम है ये तो। अब देखिए इस नाम की अगर हम बात करते तो यहाँ पर 4 कार्बन तो है, लेकिन देखिए एक यहाँ पर ब्रांच है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ये वाली चुनी, कितने कार्बन वाली है, 3 कार्बन वाली, 1 2 3 कार्बन। ठीक है, 3 कार्बन वाले को हम क्या क्या कहते हैं, 3 कार्बन वाले को हम बोलते हैं प्रोपेन, प्रोपेनल। तो सबसे पहले हम नाम लिख देंगे इसका प्रोपेनल। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड कार्बन पे CH3 ग्रुप है, इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे 2 मीथिल प्रोपेनल, 2 मीथिल प्रोपेनल। एक बात और, यहां पर जो CHO ग्रुप है ये फर्स्ट कार्बन पर है, तो इसका नाम जब फर्स्ट कार्बन पर आता तो कभी लिखा जाता, कभी नहीं लिखा जाता। अगर लिखा गया ये नाम तो इसका नाम होगा 2 मीथिल, 2 मीथिल प्रोपे 1 अल, इस तरह से इसका नाम होगा। अगर हम इसका नाम लिख रहे तो 2 आएगा 3 आएगा तो लिखना ही पड़ेगा हमको, लेकिन अगर 1 आया तो 1 कभी लिखे जाता कभी नहीं लिखे जाता। चलिए इसके बाद आगे चलते हम। देखिए ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, CHO ग्रुप है, तो 3 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं, प्रोपेन। अब देखिए सबसे पहले हम कार्बन की सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेंज करेंगे और उसके बाद इसके नंबरिंग देंगे। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप की तरफ से दिए जाते, जब मैंने इस पे नंबरिंग दिया तो ये 1 2 ये 3 हुआ,
फर्स्ट कार्बन के ऊपर CHO ग्रुप है और सेकंड के ऊपर ये जो है तो डबल बॉन्ड वाला है, यानी ये इन इन है, तो हम यहां पे लिखेंगे 2 इन 1 1 अल। देखिए इसका नाम होगा प्रोपीन 2 इन 1 अल, ये इसका नाम होगा। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि 1 जो नाम है ये कभी कभी शो किया जाता, कभी कभी नहीं शो किया जाता। अगर यहां मैंने नहीं शो किया तो इसका नाम होगा प्रोपेन 2 इन अल, ठीक है, ये इसका नाम होगा। चलिए उसके बाद आगे चलते हम। आगे देखिए 2 CHO ग्रुप है यहां पर, जब भी 2 CHO ग्रुप आ जाए तो उस वक्त हम डाई अल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए 2 CHO ग्रुप अगर से जहां पर भी आएंगे तो उस वक्त हम डाई का इस्तेमाल करेंगे, और क्योंकि CHO ग्रुप को हम Al कहते हैं इसलिए डाई अल का यूज करेंगे यहां पर। अब देखिए ये यहां पर जो है तो 2 CHO ग्रुप है, और ये कंपाउंड कहां से, 2 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, 2 कार्बन वाले को बोलते हैं हम इथेन कहते हैं। इथेन से आए हुए हैं, इथेन से अल्डिहाइड बना हुआ है, तो हम इथेन का नाम लिखेंगे पहले, सबसे पहले इथेन। अब उसके बाद क्योंकि इसके अंदर CHO ग्रुप 2 है इसलिए हम डाई का इस्तेमाल करेंगे और Al का यूज करेंगे क्योंकि ये अल्डिहाइड है, तो इसका नाम होगा इथेन डायल, इथेन डायल, ठीक है। उसके बाद चलिए बेंजाल्डिहाइड का नाम इसमें बेंजाल्डिहाइड ही दिया जाता। देखिए ये सब नेम थे जो अल्डिहाइड के थे, हमने इसमें एरोमेटिक कंपाउंड का एक ही नेम देखे। अब और हम इसके कुछ एरोमेटिक कंपाउंड के नेम देखेंगे। अल्डिहाइड के कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड, उसके नेम देखेंगे हम। सबसे पहले कॉमन नेम देखिए, एक ये कंपाउंड है CH3, यहाँ पे अटैच है और यहाँ पे CHO ग्रुप अटैच है। देखिए अगर मैंने CHO ग्रुप यहाँ से हटा दिया, सिर्फ एक CH3 लगा दिया, तो आपको पता है इसका नाम है टोल्यून, ठीक है। तो टोल्यून है, लेकिन यहाँ पे CH क्या करते, यहाँ पे CH2 ग्रुप लगा देते, यानी यहाँ का हाइड्रोजन हटा के तो वो अल्डिहाइड बन जाता, तो फिर इसका नाम होगा टोल्यू अल्डिहाइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये तो अल्डिहाइड है और ये OH ग्रुप है, इसका भी नाम आपको मालूम है सैलिसिला अल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद 2 CHO ग्रुप अगर अटैच हो तो थैला अल्डिहाइड इसे कहा जाता। ये थे इसके कॉमन नेम, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा और आप इसे याद रख लीजिए, 2-4 बार प्रैक्टिस करके देखिए और फिर उसे बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए अब IUPAC जो नेम है तो ये देखिए ये खुद ब खुद याद रहते, इसे आपको समझना पड़ता। ये अल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे अटैच है तो हम इसमें क्या करते, सबसे पहले इसमें नंबरिंग देते। यहां से मैंने नंबर दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए फर्स्ट नंबर के ऊपर CHO ग्रुप है, यानी ये बेंजाल्डिहाइड तो है, इतना जो कंपाउंड है ये बेंजाल्डिहाइड है। अब CH3 ग्रुप यहाँ पे अटैच है और दूसरे कार्बन पे अटैच है, तो हम इसे बोलेंगे कि ये है 2 मीथिल बेंजाल्डिहाइड, इसका नाम होगा 2 मीथिल बेंजाल्डिहाइड। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट जो कंपाउंड है हमारा वो है ये। देखिए यहां पर भी हम सबसे पहले नंबर देंगे। ये मैंने नंबर दिया 1 2 3 4 5 6। देखिए फर्स्ट ग्रुप पे तो CHO है, तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि बेंजाल्डिहाइड है ये। उसके बाद सेकंड पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप को हम बोलते हैं ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ये सेकंड पोजीशन पर है, इसलिए हम बोलेंगे इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। उसके बाद देखिए यहां पर 2 CHO ग्रुप है। देखिए हमने जब भी देखे थे 2 CHO ग्रुप एलिफेटिक कंपाउंड में, तो उस वक्त डाई का इस्तेमाल किए थे, डाई अल, ठीक है, इसका इस्तेमाल किए थे। हमारा फंडा रहेगा कि हम नंबरिंग देंगे इसमें। यहां से मैंने नंबरिंग दिया तो 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग होगा यहाँ पर। अब देखिए अगर मैंने ये दोनों ग्रुप यहां से हटा दिया, CHO ग्रुप और CHO ग्रुप, तो आपको ये बेंजीन नजर आएगा, ठीक है। बेंजीन है नहीं, तो हम इसको बोलेंगे कि ये बेंजीन है, बेंजीन
नंबर 1 पोजीशन के ऊपर CHO ग्रुप है और 2 पोजीशन पर भी CHO ग्रुप है, तो हम इसे कहेंगे कि ये है 1,2 डायल डायल 1,2 डायल, इसका नाम होगा बेंजीन 1,2 डायल। ठीक है, समझ में आया? ये सब नेम जो थे तो ये थे अल्डिहाइड के। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अच्छी तरह से याद कीजिए। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है, हम अल्डिहाइड के बाद कीटोन ना देखते हुए एसिड देखेंगे। क्यों पता है? क्योंकि अल्डिहाइड के नाम और एसिड के नाम इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा, ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसलिए हम सबसे पहले देखेंगे एसिड के नाम। देखेंगे हम एसिड के नाम, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। देखिए जैसे हमने अल्डिहाइड के देखे वैसे ही एसिड के भी है। सबसे पहला जो नाम है आपका यह है HCOH। ठीक है, वो हमने वहां पर देखे थे फॉर्मल्डिहाइड, यहां पर है फॉर्मिक एसिड, यहां पर है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले को यहां पे एसिटिक एसिड कहा जाता है, एसिटिक एसिड। 3 कार्बन है, तीन कार्बन वाले को प्रोपियोनिक एसिड कहा जाता, प्रोपियोनिक एसिड। 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेरिक एसिड कहा जाता, ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, देखिए फिर ये यहां पे क्या होंगे पता है आपको? 4 कार्बन तो है, यहाँ 4 कार्बन तो है, लेकिन लंबी सी चेंज है। जब लंबी सी चेंज हो तो उस वक्त हम स्मॉल n का इस्तेमाल करते, यानी ये होगा N ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, देखिए यहां पर है 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाले को हम ब्यूटेरिक एसिड कहते हैं, ब्यूटेरिक एसिड। लेकिन यहाँ पे CH3 है, यहाँ CH3 है। देखिए जब ऐसे ग्रुप हो तो उस वक्त हम आइसो का यूज करते, यानी इसका नाम होगा आइसोब्यूटेरिक एसिड। देखिए उसके बाद CH2 है, CH है और COOH है, इसका नाम है एक्रेलिक एसिड, एक्रेलिक एसिड, एक्रेलिक एसिड। ठीक है, देखिए उसके बाद COH ग्रुप है और COH ग्रुप है, इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। उसके बाद देखिए यहां पर बेंजीन रिंग है और COH ग्रुप है, तो इसका नाम है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। देखिए ये सब कॉमन नेम थे जो आपको याद ही रखना है। 1 कार्बन वाला है तो उसे फॉर्मिक एसिड कहा जाता, 2 कार्बन वाला है तो इसे एसिडिक एसिड कहा जाता, 3 कार्बन वाला है तो इसे प्रोपियोनिक एसिड कहा जाता, और 4 कार्बन वाला है तो इसे ब्यूटेरिक एसिड कहा जाता। और फिर ये आइसो का और एन का यूज करते हम। उसके बाद देखिए ये जो नाम है ये आपको याद ही रखना है, ये एक्रेलिक एसिड है, ये ऑक्जेलिक एसिड है। COH ग्रुप अगर दोनों भी एक जैसे हो तो उसे ऑक्जेलिक एसिड कहते, और जब एरोमेटिक रिंग हो और उस पर CHO ग्रुप COH ग्रुप हो तो उसे बेंजोइक एसिड कहा जाता। चलिए ये थे इसके कॉमन नेम। अब देखेंगे हम इसके आईयूपीएसी नेम। देखिए आईयूपीएसी नेम की जब हम बात करते हैं ना, तो मैंने आपको बतलाया था आईयूपीएसी नेम जो है तो अल्केनोइक एसिड की तरह इसे नाम दिया जाता, अल्केनोइक एसिड, अल्केनोइक एसिड। यानी अल्केन के नाम से ई को हटाकर OIC एसिड लगा दिया गया तो क्या बन गया? अल्केनोइक एसिड। ठीक है, तो हम देखेंगे 1 कार्बन वाले को हम मीथेन कहते, तो इसका नाम क्या होगा? मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, इसका नाम होगा फॉर्मिक एसिड का आईयूपीएसी नेम मीथेनोइक एसिड। 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले को हम इथेन कहते, इसलिए इसका नाम होगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाले को हम कहते प्रोपेन, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले को हम बोलते ब्यूटेन, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। चलिए अब देखिए, अब इसका नाम चेंज हो जाएगा बिल्कुल। यहां पर एक ब्रांच है,
जब ब्रांच हो तो उस वक्त हम नंबरिंग देते और ब्रांच का नाम लिखते। देखिए ये मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है, 3 कार्बन वाले को हम क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन वहां पर जब नंबरिंग दूंगा मैं तो सेकंड नंबर पर एक मिथिल ग्रुप है, यानी ये होगा 2 मिथिल प्रोपेनोइक एसिड। 2 मिथिल 2 मिथिल प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम होगा 2 मिथिल प्रोपेनोइक एसिड। अब चलिए, अब ये इस कंपाउंड को अगर से हम देखेंगे तो देखिए यहां पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी है और COH ग्रुप भी है। इसमें भी हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो ये वाली लॉन्गेस्ट चेन होंगी आपकी। फिर उसके बाद नंबरिंग देंगे हम, तो ये होगा 1, ये होगा 2 और ये होगा 3। देखिए 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, प्रोपेनोइक एसिड कहते हैं ना हम उसको, लेकिन हम इसको देखिए इस तरह नाम देंगे, 3 कार्बन वाले को हम बोलेंगे प्रोपे। देखिए अब ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड है सेकंड कार्बन पर, तो हम इससे बोलेंगे 2 इन। ठीक है, 2 इन। अब यहाँ पे क्या है, COH ग्रुप है, फर्स्ट कार्बन पर है, इसको कभी कभी शो किया जाता या कभी कभी नहीं भी शो किया जाता। और कौन सा है ये, ओइक एसिड, यानी इन ओइक एसिड, इसका नाम होगा प्रोप 2 इन ओइक एसिड। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब है यहाँ पे COH ग्रुप, COH ग्रुप। देखिए 2 कार्बन वाला है, 2 कार्बन वाले को हम अल्केन में क्या कहते हैं, इथेन कहते हैं। इथेन देंगे हम तो ये 1 कार्बन है और ये 2 कार्बन है। ठीक है, और दोनों कार्बन के ऊपर क्या ग्रुप है, एसिड वाला ग्रुप है, तो क्या होगा इसका नाम, देखिए इथेन। पहले तो इथेन के नाम से हमने ई को हटाकर क्या किए, 1,2 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। जैसे हमने अल्डिहाइड के अंदर किए थे, अल्डिहाइड के नंबर में हमने क्या किए थे, डायल का नाम दिए थे, डाई एल दिए थे। कहां से दिए थे, ई को हटा के, अल्केन के नाम से ई को हटा दिए। अब यहाँ पे ई को हटा के ओइक लगा रहे हम, और 2 कार्बन है तो डाइओइक लगाएंगे हम, डाइओइक एसिड, ये नाम देंगे हम इसका। तो इसका नाम होगा इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। और उसके बाद देखिए ये तो बेंजोइक एसिड है, तो इसका भी नाम बेंजोइक एसिड ही होगा, बेंजोइक एसिड। देखिए ये सब नाम थे एसिड के नाम, और कुछ एरोमेटिक कंपाउंड के नाम है, हम वो देखेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड है, मैंने यहाँ पे लिखा इस तरह के कंपाउंड, जैसे हमने अल्डिहाइड में देखे थे वैसे कंपाउंड है। देखिए इसका कॉमन नेम ओटोलिक एसिड है। ओटोलिक एसिड ये टोल्यून से आया हुआ है, अगर मैंने इसको यहाँ से हटा छुपा दिया तो CH3 अटैच है, मतलब ये टोल्यून है, और COH ग्रुप अटैच है, यानी ये टोलिक एसिड है, और ऑर्थो पोजिशन पे इसलिए O का यूज किया गया। उसके बाद देखिए ये वाला कंपाउंड, इसे सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, हमने अल्डिहाइड में भी देखे थे, इसके पहले वाले चैप्टर में देखे थे कि सैलिसिलिक एसिड है। उसके बाद दोनों भी अगर COH ग्रुप हो तो उसे थैलिक एसिड कहते हैं। उसके बाद इस तरह की एक रिंग हो, इसे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ये सारे जो नेम है तो ये आपको याद ही रखना है और बड़े आसान है। चलिए उसके बाद हम इसके अगर इसकी बात करते IUPAC नेम की, तो देखिए IUPAC नेम में क्या होता है कि ये बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड की तरह इसे नाम दिए जाते हैं, यानी ये जो है तो ये बेंजोइक एसिड का नाम देंगे, और जो दूसरी पोजीशन, जो पोजीशन के ऊपर जो चीज लगी हुई है तो उसका नाम दिया जाएगा। देखिए मैंने यहाँ से नंबरिंग दिया 1 2 3 4 5 6, तो 2 नंबर के ऊपर मिथिल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम होगा 2 मिथिल बेंजोइक एसिड, 2 मिथिल बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, समझ में आया। चलिए उसके बाद दूसरा जो कंपाउंड है, इसमें भी नंबरिंग मैंने इस तरह से दिया 1 2 3 4 5 6, सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप है, तो इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी, इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। उसके बाद देखिए ये ग्रुप है, 2 है यहाँ पर, एक पहले पोजीशन पर और एक दूसरे पोजीशन पे, तो हम ये पोजीशन को डाइओइक एसिड का इस्तेमाल करते हैं जब 2 COH ग्रुप हो, तो इसका नाम देखिए क्या होगा, ये बेंजीन रिंग है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेंजीन,
1,2 डायोइक एसिड, 1,2 डायोइक एसिड। ठीक है, अब देखिए ये जो कंपाउंड है ये साइक्लोहेक्सेन वाला कंपाउंड है, तो इसका नाम क्या होगा? देखिए इसका जो नेम है, तो ये आईयूपीएसी नेम में भी सेम नेम होगा, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए ये सब नेम थे एल्डिहाइड के देखे हमने और एसिड के देखे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और एक दो मरतबा देखिए। इसके बाद नेक्स्ट लेसन में हम कीटोन के कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम देखेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा लेसन पसंद आता तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।